वेलकम स्टूडेंट। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में टॉपिक कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, तो इस टॉपिक से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस प्रोवाइड करूंगी जिसमें एक एक दो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है, या आपसे प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि कहानी को नाटक में रूपांतरित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब प्रश्न दोनों में से कोई भी हो, आप उसके आंसर में इसे लिख सकते हैं। तो देखिए, किसी कहानी को नाटक के रूप में हम किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। रूपांतरित करने का मतलब है परिवर्तित करना। तो इसको हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि कहानी की कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। देखिए, ये जो कहानी है ना, इसे नाटक में किस प्रकार रूपांतरित करें, इसके लिए एक उदाहरण लेकर के हम चलेंगे, तब आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। लिखने के लिए तो इतना काफी है। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं बात कर रही हूँ ईदगाह कहानी से, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में यानी कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ईदगाह कहानी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं जो कि आप ईदगाह कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद की बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है। इसमें स्टोरी क्या है कि हामिद नाम का एक बच्चा है जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं। वह अपनी एक बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। तो रमजान बीत जाता है, उसके पश्चात ईद आती है। तो ईद का समय है, यानी ईद का दिन है। सभी बच्चे अपने गांव से, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ सभी बच्चे कहाँ जाते हैं? ईदगाह जाते हैं। ईदगाह जाते हैं, सबसे पहले वो वहाँ पर नमाज अदा करते हैं और सभी से मिलते हैं, गले मिलते हैं। उसके पश्चात वहाँ पर मेला लगा हुआ होता है। तो मेले में सभी बच्चे सामान खरीदते, कोई मिठाइयाँ खरीदता है, कोई रेवड़ियाँ खरीदता है, कोई खिलौने खरीदता है, इस प्रकार से। तो हामिद के पास सिर्फ 3 आने पैसे थे। तो हामिद वहाँ पर जाता है खिलौने की दुकान पर, वो खिलौने भी देखता है। उसके मन में बहुत सारे द्वंद्व चल रहे होते हैं। सोचता खिलौने लेकर के क्या करूँगा, ये तो मिट्टी से बने हैं, टूट जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकान पर जाता है तो सोचता है मिठाइयाँ क्या हैं, मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, तो मैं कुछ और देख लेता हूँ। इस प्रकार वो अलग अलग दुकानों पर जाता है। लेकिन लास्ट में उसने क्या खरीदा था? लोहे का एक चिमटा, जिससे हम रोटियां सेकते हैं, ठीक है। तो लोहे का एक चिमटा जिसका दाम ज़्यादा था, लेकिन वो कम करा करके उसे 3 आने में ही खरीदता है। तो उसके पास जो पूरे 3 आने पैसे थे वो पूरे के पूरे उस चिमटे में लग जाते हैं। इसके पश्चात हामिद अपने घर जाता है। तो जब दादी को दिखाता है चिमटा, तो दादी पहले बहुत गुस्सा हो जाती है, नाराज़ होती हैं कि सुबह से तुम कुछ खाए नहीं हो, वैसे ही पड़े हो, कुछ खाया नहीं, कुछ लिया नहीं, और लाया क्या ये चिमटा? तो पूछती ये चिमटा क्यों लाए? तो हामिद कहता है कि दादी, रोटियां सेकते वक्त आपकी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं ये चिमटा लाया हूँ। उसके पश्चात उसकी दादी बहुत भावुक हो जाती हैं और उसे पकड़ करके रोने लगती हैं। तो यहीं पर ये आपकी स्टोरी समाप्त होती है। तो ये स्टोरी सुना रही हूँ क्योंकि आपसे इसको समझने में भी आसानी होगी और आपसे उस कहानी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला हमने क्या पॉइंट पढ़ा कि किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले उसकी जो स्टोरी होती है, कथा वस्तु, यानी कि उस कहानी की जो मुख्य स्टोरी होती है, उसे समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो समय जैसे सुबह का समय है, दोपहर का है, रात का है, और स्थान के आधार पर जैसे आपने हामिद की स्टोरी में देखा कि सबसे पहले उसके घर का दृश्य है, उसके आसपास के लोगों का दृश्य है, फिर वो रास्ते में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, मेले में घूमते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले जो कहानी की स्टोरी होती है उसे समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
कि कहानी में घटित घटनाओं के आधार पर दृश्यों का निर्माण किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कहानी को जब नाटक में रूपांतरित किया जाता है, नाटक क्या होता है, बेसिकली मंच पर किया जाता है, एक स्टेज पर किया जाता है, एक्टिंग होती है, ठीक है। तो दृश्य कौन कौन से बनाए जाते हैं, जैसे आपने स्टोरी में देखा, पहले उसके घर का दृश्य है, फिर नमाज अदा करते हुए का दृश्य है, फिर मेले का दृश्य है। तो इस प्रकार कहानी की जो मुख्य स्टोरी होती है उसे दृश्यों के हिसाब से उसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कथा वस्तु से संबंधित वातावरण की व्यवस्था की जाती है। अब देखिए, घर का एक वातावरण अपना अलग होता है। वातावरण मतलब एक माहौल। तो घर का दृश्य है, सभी लोग तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं, वो एक अलग दृश्य है। मेले का दृश्य है और नमाज अदा करने का दृश्य है। तो वो जो वातावरण होता है, एक माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि लगे कि जैसे मान लीजिए नमाज अदा करने का दृश्य दिखाना है तो मस्जिद और बहुत सारे लोग और नमाज अदा करते हुए वो सब चीज़ें दिखानी होती हैं, ठीक है। तो उस प्रकार के वातावरण की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्वनि और प्रकाश का ध्यान रखा जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि किसी कहानी को जब हम नाटक में परिवर्तित करते हैं, यानी कि जब हम मंच पर उसे मंचित करते हैं, तो हमें लाइट और ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड, तो मेले में भी कुछ साउंड होता है और लाइट्स हैं, तो उस सब की व्यवस्था करनी पड़ती है। दृश्य किस प्रकार का है उस प्रकार से उसका ध्यान रखना पड़ता है, लाइट्स का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कथा वस्तु के अनुरूप मंच सज्जा और संगीत का निर्माण किया जाता है। मंच सज्जा, मंच पर मंचित किया जाता है नाटक, तो कौन सा दृश्य दिखाया जा रहा है उस हिसाब से मंच को डेकोरेट किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए मेले का दृश्य दिखाना है तो उस मंच को मेले के दृश्य के हिसाब से उसे आप डेकोरेट करेंगे और एक साउंड भी आपको उसमें देना होगा, म्यूजिक देना होगा, क्योंकि आप जानते हैं मेले में बहुत सारी ध्वनियाँ निकलती हैं, उस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जिस प्रकार का दृश्य होता है उस हिसाब से मंच सज्जा और ध्वनि की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पात्रों के द्वंद्व को अभिनय के अनुरूप परिवर्तित किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पात्रों के द्वंद्व को, द्वंद्व का मतलब है कि व्यक्ति के मन में जो बहुत सारी बातें चलती हैं, ये करूं या ना करूं, ये करना है वो करना है, जो मन में हम बहुत सारी अपनी बातें सोचते रहते हैं ना, तो हमारे मन में जो एक कहते हैं कि लड़ाई चलती है कि अभी क्या करना, बाद में क्या करना है। इस प्रकार के द्वंद्व को किस प्रकार से अभिनय करके दिखाना है उसे उस हिसाब से परिवर्तित किया जाता है। जैसे आपने स्टोरी में देखा कि हामिद जब मेले में पहुंचता है तो वहां पर वह क्या खरीदे, खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ खरीदे या रेवड़ियाँ खरीदे, तो उसके मन में बहुत सारे द्वंद्व चल रहे होते हैं। तो उस हामिद के मन में जो द्वंद्व चल रहा होता है उसे मंच पर एक्टिंग करके कैसे दिखाना है, उस प्रकार का उसे उसके अनुरूप परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संवादों को अभिनय के अनुरूप स्वरूप प्रदान किया जाता है। संवाद यानी कि जो बातचीत होती है। अब इसे समझिए, संवाद का मतलब क्या है, जो बातचीत, यानी कि जब हम कोई कहानी लिखते हैं तो लिखने में हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हुए बड़े बड़े सेंटेंस लिख देते हैं। लिखने के लिए तो आसान है, लेकिन जब उसी स्टेटमेंट को, उसी बात को जब किसी पात्र को उसे एक्टिंग करके दिखाना है और दर्शकों को भी समझना है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो बड़े बड़े संवाद होते हैं उन्हें मतलब थोड़ा ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है और उनके जो कठिन शब्द होते हैं उनकी जगह पे सरल शब्दों का निर्माण किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो पात्र है, जो उसका एक्टिंग कर रहा है, वह उसे भली प्रकार से बोल सके, दिखा सके और दर्शकगण उसे भली प्रकार से समझ भी सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि कथानक को अभिनय के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। अब कहानी क्या है, एक स्टोरी है, उसे किस प्रकार से मंचित करना है, यानी कि किस प्रकार से उसे दिखाना है, उसके अनुरूप, अभिनय के अनुरूप उसे एक नया स्वरूप प्रदान किया जाता है, जिसके लिए उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी भी जाती हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ से हटा भी दी जाती हैं। ठीक है,
तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रश्न के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।